सरकार, न्याय करो, न्याय करो, ऊर्जा मंत्री जी, न्याय करो, न्याय करो, ऊर्जा मंत्री जी, न्याय करो, न्याय करो, हमारी सेवा, बहाल करो, बहाल करो, हमारी सेवा। बहाल करो, बहाल करो। यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार 63 दिनों से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार ऊर्जा मंत्री की ओर से आश्वासित भी किया गया, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। बता दें, बीते दिनों लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरने को आगे बढ़ाने के बाद जब इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इन लोगों ने विधानसभा का भी घेराव किया था, जिसके बाद फिर ये लोग यहीं पर मौजूद हैं इको गार्डन में और अपने धरने को आगे बढ़ा रहे हैं। शक्ति भवन का घेराव करने की भी बात सामने आ रही थी, क्या हुआ? जी, शक्ति भवन का भी घेराव जो है करेंगे, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए होगा वो कि हमें सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम केवल हमें लगता है कि हमारी यहाँ पे रह के बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है, तो सरकार तक बात पहुँचाने के लिए हमने विधानसभा पे जो है धरना दिया था। और एक बार फिर से आह्वान करेंगे अपने साथियों का, कुछ दिन वेट करेंगे, फिर से जो है फिर शक्ति भवन का या मंत्री आवास का, ऊर्जा मंत्री आवास का या फिर जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी केवल आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। इतना समय हो चुका है, अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई हैं। कितनी उम्मीद लगती है कि जो आश्वासन ऊर्जा मंत्री की ओर से मिला था उस पर कोई काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है? मैडम, हमें माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से कि ये जो भी आश्वासन मिला है हम उसी संदर्भ में बैठे हुए हैं कि आज थोड़ा देर कर रहे हैं पर हमारी बातें ज़रूर सुनी जाएंगी, क्योंकि 603 TG2 कर्मचारी किसी भी प्रकार से गलत नहीं हैं। इन्होंने अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ी है और सरकार से यही मांग करते आ रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो, उनका विभाग में समायोजन हो। और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक कि हमें समायोजित नहीं किया जाता, तब तक हम अपने धरने को ऐसे ही कायम रखेंगे। क्या कहेंगे? हमें पूरा विश्वास है कि हमारा समायोजन होगा, क्योंकि हम कहीं पर से जो है गलत नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय का भी आर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे पास जो है आर्डर है। बस उम्मीद है, इसी सारे बैठे हैं। क्या कह रहे थे जी, कुछ विभाग के आयोग के कुछ अधिकारियों द्वारा जो हमारे मंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को गुमराह किया गया है कि जैसे कि पुरवार जी हैं, उन्होंने ये बात बताई नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये कहा गया है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, क्योंकि ये लोग 3 साल कार्मिक रहे हैं विभाग में, तो इनका समायोजित कर लेना चाहिए। उन्होंने आयु सीमा में छूट वाली या फिर एक एग्ज़ाम में एक मौका देने वाली बात के द्वारा जो अधिकारियों को और जो है मंत्री जी को गुमराह किया है। एक ना एक दिन ऐसा होगा, कहते हैं कि 99 दिन चोर के एक दिन 100वां दिन पुलिस का भी होता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मंत्री जी को इस बात का पता चलेगा और वो जो है हमें समायोजित करने का काम करेंगे। 63 दिन का समय पूरा हो चुका है, तो क्या अब 100 दिन पूरे करके जाने का विचार है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हमारी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुँच रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी और ऊर्जा मंत्री तक भी। तो ऐसी संभावना नहीं है कि हम 100 दिन हैं। हम तो ये भी हैं कि अगर मेरी कल ही अगर समायोजन हो जाए, अगर हम 603 कर्मचारियों को न्याय मिल जाए तो हम कल ही जो है अपना धरने को ये कर देंगे, विराम दे देंगे। लेकिन अभी कहा नहीं जाता था, किंतु विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है, आशा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कि विलम्ब हो रही है किंतु हमें न्याय मिलेगा और हमें न्याय लेके जाएंगे। लगातार 63 दिनों से आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं, पूरी संख्या कभी नहीं देखने को मिली, तो क्या आने वाले समय में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आपकी जो 603 की संख्या है वो यहाँ आ सकती है? जी, आ सकती है। मुझे विश्वास है आएगी, संख्या आएगी और सरकार विश्वास है वो भी संयोजन करेगा। जी, क्या कह रहे थे, बताइए, संख्या क्या पूरी देखने को मिल सकती है? ऐसा है जैसे यहाँ पे रहे हैं काफ़ी दिन, आज ही इस टैंकर को, जो पानी का जो टैंकर है, इसे खड़े हुए 14 तारीख से खड़ा है, आज 19 तारीख है, छठा दिन है आज जी खड़े हुए। तो कुछ लोगों के पेट खराब हुए हैं, कुछ की तबीयत खराब हुई है, कुछ अपने एरिया में अपना इलाज कराने गए हैं। पानी के लिए यहाँ पे बोलते हैं जो वाटर कूलर मंगा लेते हैं, कुछ वो भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो किसी के साथ कोई समस्या है, किसी के साथ पारिवारिक समस्या, उसके लिए आना जाना लगा रहेगा, लेकिन धरना कंटिन्यू रहेगा। चाहे धरने पे मुझे अकेले को बैठना हो, धरना चालू रखेंगे हम। और जब जब ज़रूरत पड़ेगी अपने साथियों का आह्वान करेंगे। जिस प्रकार विधानसभा पे धरने के लिए हमारे साथी आ गए थे, उसी तरह से हम दोबारा से आह्वान करेंगे तो हमारे साथी ज़रूर आएंगे।
तो जैसा कि आपने देखा, जो कर्मचारी हैं वो लगातार 63 दिनों से अपना धरना आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों का कहना यही है कि इन्हें उम्मीद है कि इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन अगर मांगें पूरी नहीं की गई, जिस तरीके से आह्वान पर पूरे कर्मचारी यहाँ आए थे, लखनऊ आए थे और विधानसभा का घेराव किया था, ठीक उसी तरह एक बार फिर ये अपने कर्मचारियों से आह्वान करेंगे और जो पूरी 603 यूपीपीसीएल कर्मचारियों की संख्या है वो यहाँ राजधानी लखनऊ में एकत्रित होगी। उसके बाद शक्ति भवन का भी घेराव किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, जेएमबी खबर, लखनऊ।